अब आप एक सीमा से ज्यादा कैश अपने पास नहीं रख सकेंगे। जी हां, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सरकार कैश रखने की सीमा तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी के सुझावों पर सरकार गंभीर है। अगर सिफारिशें मानी गई तो 15 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकेंगे। ब्लैक मनी रोकने पर सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। पहले 500 और 1000 के पुराने नोट पर रोक के बाद सरकार कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के सुझावों के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार 3 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन पर बैन लगा सकती है। साथ ही सरकार कैश रखने की सीमा भी 15 लाख रुपए तक कर सकती है। एसआईटी ने ही कंपनियों और इंडिविजुअल्स के लिए कैश रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। कैश रखने की सीमा तय करने से पहले सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि टैक्स अधिकारी लोगों को परेशान ना करें। 3 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करके सरकार बैंकिंग सिस्टम के जरिए ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, चेक या ड्राफ्ट के जरिए ट्रांजैक्शन होने से टैक्स की चोरी रोकी जा सकेगी। साथ ही ब्लैक मनी पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इंसेंटिव का ऐलान भी किया है। कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय करके सरकार ब्लैक मनी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दायरे में कारोबार देखने को मिला और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली बढ़ी और निफ्टी ने 8100 के स्तर को भी तोड़ा। हालांकि कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 8100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 115 अंक और निफ्टी 35 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। तेल, गैस, ऑफशोर, टेक्सटाइल, फार्मा की छोटी आईटी कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी रही। वहीं मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और टेलीकॉम शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि 8050 तक अभी यहाँ से मार्केट के जाने के चांसेस आर वेरी ब्राइट। हम शायद आने वाले 2 या 3 दिनों में उस लेवल्स को छूते हुए नज़र आएंगे। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये मार्केट 8050 को तोड़ दे तो शायद 7980 के करीब जाए। लेकिन समाव ओवरऑल ट्रेंड को देख के मुझे लग रहा है कि 7900 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। और अगर आप 10-15 दिन की बात करते हो तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट 8050 को काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन डेटा को अगर आप देखते हो तो काफ़ी बड़ा एक ऑप्शन राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है। तो 8000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ऊपरी तरफ 8200, 8250 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और मुझे लगता है इसी रेंज में हम मार्केट को देखेंगे। देश के 4 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बड़ा झटका लगा है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए ईपीएफओ रेट में बड़ी कटौती की गई। 2016-2017 के लिए ईपीएफओ रेट 8.8% से घटाकर 8.65% कर दिया गया। बेंगलुरु में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीडी की बैठक में ईपीएफओ रेट घटाकर 8.65% करने पर फैसला लिया गया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए पहले ईपीएफओ रेट घटाकर 8.7% कर दिया गया था, लेकिन बाद में ट्रेड यूनियंस के विरोध के बाद इसे फिर से 8.8% पर किया गया। Interest rate of 8.65%, which is highest. और डीएलएफ के मालिक केपी सिंह की बेटी रेणुका तलवार ने दिल्ली के लुटियंस जोन में पृथ्वीराज रोड पर 435 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है। लुटियंस में इसे अब तक की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है और दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट फर्म टीडीआई इंफ्राकॉर्प के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल तनेजा ने इसे 8.8 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की रेट पर बेचा। मौजूदा सर्कल रेट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 383 करोड़ रुपए है। 2016 रियल एस्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन साल के अंत में एक ऐसी डील सामने आई है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2017 रियल एस्टेट के लिए कैसा रह सकता है। और इस समय हम दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगला नंबर 28 के बाहर खड़े हैं और ये बंगला डीएलएफ चेयरमैन की बेटी ने
लगभग 435 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये इस साल की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल डील मानी जा रही है। अगर इस बंगले के एरिया की बात करूं तो ये लगभग 4925 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर है और इसका बिल्टअप एरिया जो है वो लगभग 1190 स्क्वायर मीटर है। और अगर मैं सर्कल रेट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करूं तो ये लगभग 383 करोड़ रुपए है। यानी नोटबंदी और रियल एस्टेट में छाई मंदी, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाला समय रियल एस्टेट के लिए कैसा हो सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया।